Assalamualaikum, dear students. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, आज का लेक्चर बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में है। लास्ट लेक्चर में आपने लाइटनिंग के बारे में सीखा था और आज आपने सीखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट जून 1752 में ये परफॉर्म किया गया था फिलाडेल्फिया में। और फिलाडेल्फिया इज ए सिटी इन यूएस स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका में जिस इलाके में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन रहता था वहाँ तूफ़ानी बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी और आसमानी बिजली चमकती थी। तो ये उससे होने वाले नुकसानात को जांचने के लिए इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जांचने के लिए कि ये जो लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली होती है, ये क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आसमानी बिजली जो है, जैसा कि आपको पता है कि ये ऊंची जगह पे गिरती है। तो उन दिनों फिलाडेल्फिया में एक चर्च जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, चर्च बन रहा था और उसकी जो हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ करना चाहता था। तो इसने फ्रैंकलिन ने ये इसके बारे में प्रपोज़ल दी। तो इसकी प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर इसने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए काइट के बारे में, पतंग के बारे में सोचा। तो इसने एक पतंग बनाई, काइट बनाई, रेशम के कपड़े और लकड़ियों की मदद से इसने ये काइट बनाई और मेटल का टुकड़ा जो है उसके साथ उसने जोड़ दिया। ये 2 क्रॉस स्टिक्स, ये स्टिक्स हैं। इन स्टिक्स को इसने जोड़ा और इसने काइट बनाने के लिए, क्योंकि पेपर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पेपर जो है वो बारिश की वजह से या हवा के प्रेशर की वजह से वो टूट सकता है। तो इसने इससे बचने के लिए सिल्क को इसने यूज़ किया, यानी सिल्क का इसने कपड़े का इस्तेमाल किया काइट बनाने के लिए। और इसके साथ इसने एक मेटल का टुकड़ा जो है वो भी ये अटैच कर दिया और
जो काइट था उसको दूसरे एंड को एक रोप के साथ अटैच किया और ये हेम्प रोप है। ये उसने एज ए इंसुलेटर यूज की। तो नेक्स्ट इसने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसको देखते हैं। उसने फ्रैंकलिन ने ये काइट है और ये हेम्प स्ट्रिंग है। ये उसने एज ए इंसुलेटर इसको यूज किया। लेकिन उसने ये वेट हेम्प स्ट्रिंग को जो है उसने यूज किया फॉर कंडक्टिविटी के लिए। यानी उसने ये जो हेम्प स्ट्रिंग यूज की थी ये बारिश की वजह से ये गीली होगी और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो गई। यानी गीला होने से ये कंडक्टर जो है वो उसकी फॉर्म में आ गया। तो उसने क्या यूज़ किया, वेट हेम्प स्ट्रिंग को उसने यूज़ किया फॉर कंडक्टिविटी, जो कि उसने काइट के साथ इसको अटैच किया हुआ था। और उसका जो बेटा था विलियम फ्रैंकलिन, उसने इस काइट को फ्लाई करने में उसकी हेल्प की और उसने इसको एक शेड के अंदर जो है बैठ के इसको काइट को फ्लाई किया। शेड के अंदर फ्लाई करने से उसने खुद को सेव किया। क्योंकि ये जो हेम्प स्ट्रिंग थी शेड के अंदर, इस पे बारिश जो है वो नहीं पड़ रही थी, तो ये उसने एज ए इंसुलेटर इसको यूज़ किया। और शेड के बाहर ये जो स्ट्रिंग थी ये बारिश की वजह से ये गीली हो गई थी, तो इस वजह से गीली वेट हेम्प स्ट्रिंग जो है इसने इसको क्या प्रोवाइड किया, कंडक्टिविटी। और इसने स्ट्रिंग के साथ ये
एक की है, इसको अटैच किया और इसके साथ जो है एक लेडन जार, इसको भी उसने अटैच किया। लेडन जार क्या था? ये उस जमाने का कैपेसिटर था। कैपेसिटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यानी ये चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस होता है। तो ये भी उसने अटैच किया था स्ट्रिंग के साथ। इसके बाद उसने देखा कि ये जो स्ट्रिंग थी, इसके जो लूज थ्रेड थे, यानी ये जो स्ट्रिंग थी इसके ये लूज थ्रेड थे, वो क्या, उसको क्या ऑब्जर्व किया उसने ऑब्जर्व किया कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ये स्ट्रिंग के जो थ्रेड थे ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। इससे उसने ये डिड्यूस किया कि स्ट्रिंग के अंदर जो है वो चार्ज है, और इस वजह से जो लेडन जार है उसमें भी चार्ज आ गया और वो चार्ज्ड हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद उसने अपने हाथ को की के करीब अपने हाथ को लाया। तो अपने हाथ को इस की के करीब लाने से उसने क्या महसूस किया, क्या ऑब्जर्व किया? एक इलेक्ट्रिक शॉक उसने जो है वो महसूस किया। और ये इलेक्ट्रिक शॉक जो है ये किसको प्रूव कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ लाइटनिंग, इसको ये प्रूव कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना काइट एक्सपेरिमेंट जो है ये परफॉर्म किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे उसने क्या डिस्कवर किया? फ्रैंकलिन ने इस एक्सपेरिमेंट से एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में डिस्कवर किया, और दूसरा लाइटनिंग की नेचर के बारे में, और इसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था काइट एक्सपेरिमेंट, इसमें उसने ये जो काइट है ये जब बादलों के नज़दीक पहुंचा तो बादलों से नेगेटिव चार्ज है ये इस
कंडक्टर के ज़रिए जो उसने अटैच किया था ये काइट से होता हुआ, और ये वेट स्ट्रिंग जो है इससे होता हुआ ये मेटल की तक पहुंचा, और लेडन जार जो है जो उसने ये जो अटैच किया था, यानी ये उस ज़माने का एक कैपेसिटर था, तो यहाँ तक भी ये चार्ज गया जो है वो पहुंच गया। तो डियर स्टूडेंट्स, और जब उसने अपना हाथ जो है वो इस की के करीब लाया तो उसने क्या महसूस किया? एक शॉक महसूस किया। तो इससे ये जो शॉक उसने महसूस किया, क्यों महसूस किया? यानी ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है ये दोनों ने के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, यानी ये नेगेटिव चार्ज है ये थ्रू क्लाउड से, थ्रू काइट और हेम्प रोप, वेट हेम्प रोप के थ्रू जो है ये मेटल की और लेडन जार तक पहुंचा था, और जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये नेगेटिव चार्ज है ये जो क्लाउड से रोप में और की में और लेड जार में आया था, इस वजह से उसने ये शॉक को फील किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट ये लीड करता है, रहनुमाई करता है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस की, और इसके अलावा लाइटनिंग रॉड की और लाइटनिंग की इलेक्ट्रिक नेचर की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें जो हैं ये कहाँ से मिली? बेंजामिन फ्रैंकलिन के काइट एक्सपेरिमेंट से। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये काइट है और ये मेटल की है और ये हेम्प रोप है, वेट हेम्प रोप है, और ये लेडन जार है, और इसके बाद उसने ये सिल्क रोप जो है ये ड्राई है, क्योंकि ये उसने इसको जो काइट को जो फ्लाई किया था उसके बेटे ने शेड के अंदर गैस को फ्लाई किया था, तो वो जो शेड वाला पोर्शन था हेम्प रोप का वो बारिश की वजह से गीला नहीं हुआ था, तो वो एज ए इंसुलेटर उसने यूज़ किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखा है, और इससे ये पता चला है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन काइट एक्सपेरिमेंट से क्या जो है
उसने डिस्कवर किया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट जो है ये उसको लीड किया एक्सपेरिमेंट ने। और लाइटनिंग रॉड के बारे में लीड किया एक्सपेरिमेंट में, और लाइटनिंग की इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो देन पुट इट इन कमेंट्स एंड देन वी शैल डिस्कस इट। Thanks for watching.